इंडिया टीवी चुनाव मंच बिहार में इस वक्त सियासत की बहार है और सियासत में काफी उबाल आया हुआ है। हर पार्टी दावा कर रही है कि मेरे घर में, मेरे गठबंधन में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन रात भर चलती मीटिंग्स, नेताओं के फूले हुए मुंह और टिकटों का अलग अलग ऐलान करना, किसी का सीधे सीधे नंबर नहीं बताना, किसी का सोशल मीडिया पर जाकर शेरो शायरी लिख देना, ये साफ साफ जनता को समझ में आ रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। अब किसके घर का कलेश जो है वो सुलझ चुका है, किसकी नाराजगी दूर हो चुकी है, किसकी गाड़ी छूट चुकी है, कौन किसी को लुभा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर पार्टी के नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं। उनसे होगी यहां पर चर्चा। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनुप्रिया जी हैं हमारे साथ, जेडीयू की प्रवक्ता। प्रियंका भारती हैं, आरजेडी से प्रवक्ता। और हमारे साथ विवेक कुमार जी हैं, जन स्वराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत प्रियंका आप ही से कर लेते हैं। सीटों का ऐलान तो हुआ नहीं है, सब कोई अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रहा है, कोई सिंबल बांट रहा है, चल क्या रहा है? ऐलान तो हो ही गया है। नहीं, कितना कितना किसको मिल रहा है? 243 सीटों पर तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, वही मुख्यमंत्री हो रहे हैं। 14 करोड़ बिहार की आवाम सीएम हो रही है। सीएम माने चेंज मेकर, जो चेंज लाएगी बिहार को। अच्छेदार बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे मुकेश सैनी जी की नाराजगी भी समझ में आती है ना। फिर मैंने आपको क्या कहा? हाँ, सब कुछ वेल बा, उधर नथिंग इज वेल। खुद तो उपेंद्र कुशवाहा जी बोले ऑल इज नॉट वेल। बोल रहे हैं किसी के घर खाना नहीं पक रहा है, हम लोग इतने आहत हैं। कहाँ जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि हम बोधगया में लड़ेंगे, भले चिराग पासवान जी अपना कैंडिडेट उतारे ना उतारे, हमको कोई मतलब नहीं है। सभी लोग तो दुखी दिख रहे हैं और गिरिराज जी भी बहुत दुखी दिख रहे हैं। देखा था आपने? आप क्या सब खुश हैं? आप बहुत बढ़िया खुश हो रही हैं। हम लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि जो 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने नौकरियां बांटी, उस नौकरी देने का सिलसिला उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद धक्का धक जारी रहेगा। तो इसलिए हम लोग खुश हैं, बिहार बदलेगा। सीटें बांटने पहले, नौकरियां बाद में बांट देंगे। सीटें बांट ली हैं, हम बताए तो आपको। 243 सीट हम तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं। चेहरा ही फाइनल नहीं है अभी प्रियंका जी। फाइनल है। जब बिहार की जनता ही फाइनल कर दी तो और किससे आपको क्या चाहिए? नहीं, जनता तो जो वोट देगी तब फाइनल करेगी ना। कर दिया, आएंगे, कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंट। जनता किनको चुनती है? उनको जो बिहार में आते हैं और कहेंगे कि घुसपैठी आ गया, उनको जो कह रहे हैं कि हम आए तो हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। अभी जस्ट हमारे सेशन के पहले रविशंकर जी बैठे हुए थे। प्रियंका जी, अच्छी लग रही है बातें सुनने में, लेकिन सीधे सीधे गणित की बात करते हैं, क्योंकि राजनीति नंबर का खेल है ना। और नंबर से दोस्ती टूटती है, बनती है, बिगड़ती है, नाराजगी होती है ना। आप समझदार हैं, लच्छेदार बातें मैंने आपको करने का पूरा मौका दिया। अब बता तो दीजिए कि भैया पेच कहाँ फंसा है? काहे नहीं ऐलान कर देते हैं कि भाई आरजेडी इतने पे लड़ रही है, कांग्रेस इतने पे लड़ रही है, माले को इतना दे रहे हैं, सानी साहब की नाराजगी कैसे दूर हुई है? 15 की 16 एक चल क्या रहा है? एक बार बता दीजिए ना, जनता बैठी है सुन रही है सब। पेज कहाँ फंसा है तो पहले ही दिखा दिया है। इंडिया टीवी ही दिखाया है। अच्छा। दिखाओ मैं कहाँ दिखाया है? आप सब लोग जाइए, टाइप कीजिए इंडिया टीवी रिपोर्ट ऑन बिहार क्राइम। अच्छा। दिखा रहा है पहला, बिहार क्राइम सर्ज 9 killed 12 वायलेंट इंसिडेंट्स। दूसरा, बिहार सीज 50 मर्डर्स इन 14 days। अगला है बिहार के पटना में फिर बड़ा कांड, होटल में घुसकर आरजेडी नेता की हत्या। फिर दिखा रहा है 19-year-old यूथ शॉट डेड इन गर्दनीबाग। पटना में तो डेली यही हो रहा है, यही पेच फंसा है। अच्छा। और इसी से हमको बिहार को निकालना है। नहीं, लेकिन आपका जो पेच फंसा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है जफर साहब। आप लोगों ने तो ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल से, तबीयत ठीक है से सब कुछ ठीक कर लिया 24 घंटे के अंदर अंदर। यहां भी पेच फंसा हुआ ही लग रहा है, मानने को तैयार नहीं हो रही है वो। देखिए, जो भी बिहार की राजनीति को समझता है और खास के कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टियों को समझता है, तो समझ में आ जाता है कि बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वरना कौन सी ऐसी पार्टी जो अपने कैंडिडेट्स का नाम पब्लिकली डिक्लेयर ना करती हो? इसी वजह से नहीं करती है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं कि अगर आप डिक्लेयर करोगे तो हम भी नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनको ये कहना पड़ रहा है कि हम सभी सीटों में तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। ऐसा भी है, वो कहते हैं कि भाई आप अपना नाम दो लेकिन सीट कैंडिडेट हमारा होगा। तो इस तरह की दांव पेच उनके यहाँ चल रही है। मैं उसके बारे में टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी करे, लेकिन जनता का समर्थन इनको बिल्कुल प्राप्त नहीं। ये बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। इसी तरह का कॉन्फिडेंस हमने देखा है 2024 के इलेक्शन में भी और उससे पहले 2020 के इलेक्शन में भी, और हर बार इनको नतीजा इनके सामने दिखा। 2019 के इलेक्शन में भी दिखा, इस बार भी वैसे नतीजा देखेगा। जनता ने बिल्कुल मन बना के रखा है कि आशीर्वाद देना है तो एनडीए को देना है, समर्थन देना है तो एनडीए को देना। विश्वास जो है उनका जो है एनडीए से है, और हमें पूरा विश्वास है कि जब इस बार इलेक्शन होगा तो पिछले बार से, हर बार से जो इंडिया का परफॉर्मेंस है उसको ब्रेक करके ऐतिहासिक जीत इस बार हमारी होने वाली है। चलिए, आप ऐतिहासिक जीत का दम भर रहे हैं। आपके घर में सब कुछ सॉल्व हो गया है,
चाहे रात रात भर मीटिंग चली, किस तरह से मनाया समझाया गया, लेकिन सॉल्व हो गया, लास्ट में नंबर आ गए प्रॉपर तरीके एक मिनट देखिए, वो जैसे कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां उनका कोई किरदार ही नहीं है, वो सब तेजस्वी यादव, हम ऐसा नहीं मानते। सभी पार्टियों का अधिकार है और उनका एस्पिरेशन होता है कि हम इलेक्शन में जाए, उनके कार्यकर्ता है, उनका मान सम्मान हम करते हैं। हम वो धर्म निभाते हैं जो गठबंधन में धर्म होता है, उसको निभाते हैं, ताकि हर पार्टी को जो भी उसकी ख्वाहिश है सामने रखे, बोले, चिंता करे उनके, और वो करना ही चाहिए। पार्टी कैसे ग्रो करेगी? सम्मान नहीं दे रहे हैं आप लोग अपने कार्यकर्ताओं की आशाओं के विपरीत काम करेगी तो पार्टी कैसे बढ़ेगी? हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए चर्चा होती है, लेकिन बाद में अपने एस्पिरेशन को बताने के बाद सब जब एक साथ बैठते हैं, जो बाहर में कहते हैं, रूम के अंदर जब चर्चा होती है तो सबका एक ही मिशन होता है, इंडिया की जीत। और जब वो मिशन हो तो फिर ये नहीं होता कि हमारे घर की हमको तेजस्वी का चेहरा थोप रहे हैं, वो बनना है, नहीं, वो महागठबंधन में होता रहता है। जफर जी सबका सम्मान कर रहे हैं, इसका सम्मान कर रहे हैं। लिखा है पलटू कुमार ने बिहार को इन क्षेत्रों में बनाया नंबर 1, ये है सम्मान। अपराध में नंबर 1, कुशासन में नंबर 1, नकली शराब में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, लूट में नंबर 1, हत्या में नंबर 1, असम्मान में आप नंबर 1। आप वो वाली बात, ये है सम्मान आपका। मैं जरा आंकड़े दे दूं आपको, आप दूसरी वाली जनता को आंकड़े दे बात दीजिए कि 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या था और आज क्या है। मैं भी दे सकता हूँ कि लिटरेसी रेट 20 साल पहले बिहार स्वर्णिम काल देख रहा था और आज देख रहा है कपार में कट्टा। क्राइम किस तरह से घटा है? आपने तो रेप कैपिटल बना दिया था इसको, आपको मैं नहीं कह रहा। चलिए एनसीआरबी का आंकड़ा, आरजेडी का आंकड़ा नहीं होगा, एनसीआरबी का आंकड़ा होगा। हर दिन 3 बलात्कार, हर दिन बिहार में 3 बलात्कार, हर दिन 40 अपहरण, हर दिन 8 मर्डर। ये कौन करवा रहा है? तो कुछ होगा, कौन करवा रहा है? ये कौन करवा रहा है? एनसीआरबी का आंकड़ा बता रही हूँ मैं, अपना नहीं, अपना नहीं। वो कभी भी इस तरह की कल्पना नहीं करेगा कि लालू यादव, तेजस्वी के परिवार से कोई भी जो है गठबंधन धर्म में तो गिरिराज जी सबसे ज्यादा प्रेम दिखा रहे हैं, आप सबसे ज्यादा प्रेम दिखा रहे पर हैं। पहुंच रही हैं, लेकिन वो भी सवाल पूछेंगे आगे। लेकिन गठबंधन धर्म निभाने की, अपने साथियों को सम्मान देने की बात कही थी उन्होंने, सबसे ज्यादा इसमें बड़ा दिल आरजेडी का ही है। अच्छा। आप देखिए, जिस समय में ये लोग सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बोला करते थे, असम्मान दिया करते थे, लालू जी ने कहा सोनिया गांधी इस देश की सम्मानित बहू हैं, ये हमारा सम्मान है। अरे भाई, तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और दूसरी बात, आदमी के साथ नहीं बैठ सकते यार। आज देखिए क्या हालत है। राहुल गांधी ने तो ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ दी थी, और क्या कहा था जनता के सामने वो भी दिखा दीजिए। गिरिराज सिंह ने जेडीयू को जमात उद दावा बोला। आपको पता है जफर जी, जमात उद दावा क्या होता है? क्या मजबूरी है? जमात उद दावा एक आतंकवादी कमजोर हो गए, संगठन लोगों का विश्वास खो गया, इसलिए आज आपको लालू गांधी के सामने बैठना पड़ रहा है। वरना वही राहुल गांधी 2013 में क्या बोले थे? लालू यादव के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार रद्दी माल है। रद्दी माल है क्या? नीतीश कुमार रद्दी माल है, सम्राट चौधरी ने बोला। बताइए ना जनता के सामने, क्या मजबूरी था? पगड़ी खुल गया। नहीं, क्या मजबूरी है कि आप लालू यादव के साथ राहुल गांधी को बैठना पड़ रहा है? इसलिए क्या आपकी जमीन खिसके, आपकी भी आप लोग मजबूर लोग हैं, साथ चाहिए। आप लोग मजबूर लोग हैं। चलिए एक काम करते हैं, जरा बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल बस कर लेते हैं। 30 सेकंड, बस 30 सेकंड, 30 वो भी बस मांगेंगे। 30 सेकंड। मजबूरी ऐसी है, चाहे किसी का भी आप अकाउंट उठा लीजिए, चिराग पासवान जी का उठाइए, आप उपेंद्र कुशवाहा का उठाइए, जीतनराम मांझी जी का उठाइए, किसी का उठाइए, एक ही ट्वीट कट कॉपी पेस्ट। गुजरात से नोटिस आता है, बिहार में छाप देते हैं। ये करेंगे बिहार का विकास? कि बिहार के युवा करेंगे बिहार का विकास? तेजस्वी यादव करेंगे बिहार का विकास? एक 10 सेकंड दे दीजिए। आप जरा देखिए, इसी बिहार के बारे में बता रहा हूँ। इनके समय में लिटरेसी रेट थी 47%, आज 87% है। ये बिहार के हमारे समय में ड्रॉप आउट था 11%, आज है 44%। एक मिनट बीच में मत बोलिए। आप देखिए यहाँ पर टॉयलेट इन्होंने देने का कभी चिंता नहीं की, जनता के बारे में नहीं, कि जल से नल से जल आए। 1.6 करोड़ घरों में हमने नल से जल देने का काम किया। हमने हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, हमने गैस कनेक्शन दिया, इसलिए कि हम जनता के साथ, जनता के लिए काम करते हैं। हमें अपने खजाने नहीं भरने, जैसे लालू यादव जी को 14 साल के तेजस्वी यादव 11 प्रॉपर्टी। भाई ये देश में आज 14 साल के थे तभी फंसा दिए थे। आप अपने घर में माल भरते रहिए, जनता के साथ, जनता में समर्पित होकर जनता की सेवा करनी पड़ती है। अगर आपके पास छत नहीं तो छत देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उसके साथ साथ अनाज भी देंगे, ताकि एक आम परिवार सुखी परिवार की तरह रहे। आपके जो आपने जितना काम किया, जो वो गिनवा रहे हैं, उस पर भी आएंगे कि अगर इतना काम किया तो फ्रीबीज की नौबत क्यों आ गई? उस पर भी कोई फ्रीबीज नहीं दिया, हमने कोई फ्रीबीज नहीं आऊंगी। लेकिन उसके बाद मैं अनुप्रिया जी से जरा बात कर लूं। अनुप्रिया जी, ठीक है, अब तो सीट का बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एलजेपी और जेडीयू के बीच में है तो सब साथ साथ,
लेकिन सब साथ साथ नजर नहीं आ रहा है, खींचतान की खबरें लगातार आ रही हैं। कहाँ आप आरजेडी का ट्विटर हैंडल देख रही हैं क्या? हमारे यहाँ तो कहा देखिए, गया ट्विटर कि- हैंडल नहीं, सीटें भी सभी देख रहे हैं, सबको सब कुछ नहीं, पता है। चार पांच क्या चल रहा आरजेडी था। वाले ट्विटर हैंडल अपने सहयोगी दलों का नहीं देख रहे हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि एनडीए का देख रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ तो हमने घोषणा कर दिया कि 101 पे हम जेडीयू लड़ेंगे, 101 पे बीजेपी लड़ेगी, 29 पे एलजेपी लड़ेंगे और 6 पे हमारी सहयोगी दल। और बेगूसराय की 2 सीटों पे फ्रेंडली फाइट भी नहीं, कर लेंगे। मुझे लगता है कि हमारे किसी भी एलजेपी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बताया गया कि 29 सीट पे किस किस सीट पे हम लड़ेंगे। हमारे यहाँ सभी ऑल एलवेज है। लेकिन जो हमारी प्रियंका जी कह रही थी कि देखिए इनके यहाँ क्या हो रहा है, ट्विटर हैंडल हमारा देख रही हैं। इनके यहाँ है कि पटना का एक होटल बुक रहा, दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। इनके यहाँ है टिकट दे दिया पिताजी ने और बेटा ने कहा कि टिकट लौटा दो भैया, नहीं तो हमारा सहयोगी दल भाग जाएगा। अब दिल्ली बुला लिया। अब देखिए इनकी दिल्ली 2 दौरे से हो गई। एक तो ईडी सीबीआई के दरवाजे पे चले गए, पाप किया है, प्रायश्चित तो करना होगा, बताना होगा कि कहाँ कहाँ आपने लूटा है। दूसरा सहयोगी दल जिसको बता रहे थे कि पिछलग्गू बनो, उसने बता दिया कि पिछलग्गू नहीं, हम बड़े दल के नेता हैं और हम बड़ा ही रहेंगे। ऐसा मजबूरी प्रियंका जी कह रही हैं कि तेजस्वी जी लड़ेंगे 243 पे। ऐसी मजबूरी कांग्रेस ने नहीं कहा है। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि कांग्रेस के सीट पे लड़ेंगे। सिर्फ अकेले ऐसा ही कुछ है तेजस्वी जी, तो 243 सीटों पे से आप नॉमिनेशन कर लीजिए, बाकी पे भरोसा नहीं है। अब इनको भरोसा है तो इनके परिवार के लोगों को भी नहीं है। आपने देखा होगा इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी का बयान, गए थे राघोपुर, कहा कि चिंता ना करो, मैं तो हूं जरूर, तुम्हारा नेता नृत्य कर रहा है लेकिन हम आएंगे। और इसी डर से देखा होगा कि उन्होंने जब नॉमिनेशन करने गए थे, माता पिता भाई बहन सहित चले गए। और एक भैया इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी दादी का चित्र पकड़ लिया नॉमिनेशन करने में। जिनका परिवार सुरक्षित नहीं है, जिनका पार्टी सुरक्षित नहीं है, जिनका अलायंस सुरक्षित नहीं है, वो पूरे बिहार के परिवार का वो परिवार सुरक्षित करने जा रहे हैं। अरे इनको तो नारा जो लगाया कि हर घर नौकरी देंगे, थोड़ा सुधार कर लीजिए। नौकरी के बाद जमीन भी ले लेंगे, जैसा कि जवाब पिताजी ने चलिए, किया आपके है। जवाब का नंबर आएगा। नहीं, लेकिन इन्होंने जरा बताया जन स्वराज एक नया अलग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपकी लिस्ट तो आ गई, जाहिर सी बात है आपको अकेले ही लड़ना, एकला चौलवे तो लिस्ट में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, सबको टिकट आराम से मिल जाएगा। लेकिन उस लिस्ट में एक नाम सब उम्मीद कर रहे थे प्रशांत किशोर जी का, कि फेंस पे नहीं खड़े रहेंगे बल्कि युद्ध के मैदान में कूदेंगे। अब उस लिस्ट में ये सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं आए? वो तो तेजस्वी जी को हराने का दम भर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आप लोगों को सुन रहा था। अंग्रेजी में कहावत है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आखिरी में आप हम लोग को मौका दिए। पिछले 10-15 मिनट से बिहार की राजनीति की दुर्गति इसी कारण से है। 10-15 मिनट से कौन कहां से लड़ रहा है। राजद वाले भाजपा को गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले राजद को गाली दे रहे हैं। अरे 40 साल से तो आप ही का रिपोर्ट कार्ड है ना कि बिहार 1990 में भी सबसे गरीब राज्य था और 2025 में भी सबसे गरीब राज्य है। तो बिहार की जनता ये समझे कि हम लोग तो उन 1200 परिवार में से नहीं हैं। हम लोग उन 1200 परिवार में से नहीं हैं जो बिहार में राजनीति कर रहे हैं। अगर बिहार में एक मामूली परिवार के बच्चे को प्यून भी बनना है तो गांधी मैदान में हड्डी गलाना पड़ता है, BA-MA करके जाकर तमिलनाडु में काम करना पड़ता है, महाराष्ट्र में काम करना पड़ता है। लेकिन 1200 परिवार के बच्चे यहां पर राजनीति कर रहे हैं। कौन MLA बन जाएगा इससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 40 साल से तो चुनाव हो ही रहे हैं। 8000 लोग आपको बता दें MLA बने ही हैं। क्या बिहार बदल गया? अरे एक बार भगवान के खातिर, अल्लाह के खातिर, जिस धर्म को मानते हो उसके खातिर बिहार की जनता जीतनी चाहिए। पार्टी और MLA जीतने से बिहार नहीं सुधरेगा। अब आप कहिएगा कि खाली आप बात कर रहे हैं। आप देखिए कि जनसुराज की ताकत, लोकतंत्र में विकल्प की ताकत कितनी बड़ी है कि सिर्फ जनसुराज के आने से बिहार की जनता पिछले 4 महीने से जीत रही है। अभी आपको 2 मिनट में बता देंगे। पिछले 40 साल में जिस राज्य में धर्म और जाति के नाम पे वोट पड़ता था, पहली बार सरकार ने खजाना खोल दिया है। अगर आप लोग चुनाव को कवर करते हैं तो बताइए पिछले 40 बार में कब सरकार ने खजाना खोजा है। यहां तो गैस पेपर जाति और धर्म बताकर मुर्गा भात खिलाकर वोट लेते हैं लोग। पिछले 40 साल में जिस जाति और धर्म पर लोग वोट देते रहे हैं, वहां पर अति पिछड़े लोगों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, शिक्षा नहीं मिली है, जमीन नहीं मिली है। पहली बार युवाओं के बेरोजगारी पर, पलायन पर, भ्रष्टाचार में बातचीत हो रही है। स्ट्रॉन्ग मुद्दे थे, 3 साल से जमीन पर काम कर रहे थे तो लड़ भी लेते। एक लाइन और, ये पक्ष की बात है कि पक्ष इतना डर गया है कि अब मुफ्त में वोट नहीं मिलेगा। भैया काम नहीं करोगे
तिजोरी नहीं खोलोगे तो जनसुराज को वोट मिल जाएगा। ये जनसुराज की ताकत नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। आप भी बिल्कुल एकदम टिपिकल नेताजी हो गए, जो सवाल पूछे वो नहीं बता रहे आप हैं। विपक्ष का देख लीजिए, विपक्ष का देख लीजिए बौखलाहट। जिस आदमी को 3 करोड़ में कितने जीरो है वो नहीं पता है, वो 3 करोड़ परिवार को जॉब देने की बात कर रहा है। ये बौखलाहट नहीं है तो क्या है? जिस परिवार ने 20-25 साल सिर्फ कट्टा बेचा है, वो कलम बेच रहा है। अब कलम फेंक रहा है, कलम दे नहीं रहा है, कलम डाटा भी फेंक रहा गलत है। है इनका। जिस परिवार ने जमीन का कट्ठा छीना है, वो 3 करोड़ नौकरी देने की बात कर रही है। ये बिहार की जनता की ताकत है कि अगर विकल्प होगा, अंग्रेजी में कहावत है मैम कि डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन देयर इज क्रेडिबल अल्टरनेटिव। अब बिहार में विकल्प है कि रघुनाथपुर से बाहुबली को टिकट दीजिएगा, बाहुबली को चुनिएगा कि उस जगह के सबसे बेहतरीन वकील को चुनिएगा। वो तो ठीक है, वो तो जनता चुन लेगी सर। और अभी खबर आया है, आप बताइए ना, अभी प्रशांत जी खबर ने क्यों नहीं चुना अपने आप को अभी चुनावी खबर मैदान में आया है, उतारने अभी का? मेरे मोबाइल में खबर आया है कि दानापुर से अभी हम सब्जी लेने गए थे, तो वहां पर कह रहा है भैया ये चोट्टा, हम नहीं कहे हैं, आप इसको बीप मत लगेगा, ये चोट्टा रीतलाल यादव से दिलवाइए हम लोग को। रीतलाल यादव कब तक रहेगा? और हम लोग के जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं उनका अपहरण हो गया है, उनका अपहरण हो गया है। पार्टी नई हो या पुरानी, नेता अपने हिसाब से बयान देते हैं। नहीं, सवाल जो पूछे लेकिन बोलेंगे वही जो मन में। नहीं, जो वही बोलेंगे जो बिहार की जनता का मन हो। आप ठीक, बता ठीक, दीजिए कोई नहीं। बिहार की जनता हम कौन बोल जानना रही चाहती है, है? पार्टी है, कुछ नया बोलेंगे मिलेगा। कुछ हो, लेकिन बोलने में गाली जरूर रहेगा। चाहे अच्छा, चोरी अच्छा। चमारी बोलना हो या पिछड़े तबके के व्यक्ति को चुट्टा बोलना हो, ये जरूर रहेगा। हमने नहीं बोला। दूसरी बात, ये बिहार- तो बिहार पूरा की बिहार जनता में के बोलो मन का प्रशांत आक्रोश किशोर को है। चुट्टा बोल रहा है, आप अगर- नहीं बोलेंगे हम, आप छोड़िए, ज्यादा मेरा भाषा दिन नहीं दिल्ली में है रह ये। गई हैं, चुट्टा दूसरी बिहार में बात, प्यार से बोला जाता है, दूसरी आप ज्यादा बात, दिन दिल्ली प्यार में से रह तो गई हैं। प्रशांत किशोर चुट्टा है, हम बोले प्यार से, बोलेंगे प्यार से दिल्ली में इसको। रह गई हैं। करें, अब हमें दूसरी भी लगाना पड़ेगा। बात, दूसरी बात कि अब क्या कहूँ, सौभाग्य कहूँ, क्या कहूँ कि बिहार का अभी भी आपको पता है, पानी पी लेफ्ट लीजिए, से पानी पी इतने लीजिए। सांसद हैं, इतने विधायक हैं, पानी पी लीजिए। लेकिन ये कैसे पहुंच गए हंसी स्टेज ठिठोली पे, आपके हम हमको लोग को समझ हंसी नहीं आ ठिठोली रहा नहीं है। निकलता है दूसरी भाई। बात 40 साल से इस गरीबी के कैसे दलदल पहुंचा ये में लोग? है। अगर पैसा नहीं होता तो प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ कैसे जगह मिलता, जबकि लेफ्ट के सांसद भी हैं, विधायक भी, उनको जगह नहीं मिला है। तेजस्वी कहाँ से पैसा लाता है? बताओ ना प्रशांत भाई, जो किशोर 4 को जीरो नहीं खुद जोड़ भागे पाएगा। हुए हैं। प्रशांत किशोर कहाँ से प्रशांत लाते हैं? किशोर दूर की खुद बात भागे है। हुए हैं। अरे कहे, तेजस्वी यादव कहाँ हम से पैसा लड़ेंगे लाता है? चुनाव, हम तेजस्वी लड़ेंगे यादव को चुनाव, बता दो ना तो भाई, तेजस्वी 40 साल से यादव कहाँ भाग से पैसा जाएंगे। ला रहा है? कहाँ है भगोड़े जमीन प्रशांत लूट के तो किशोर नहीं ला जी? रहे हैं ना प्रशांत किशोर जी फिरौती भगोड़े नहीं कहाँ ले रहे हैं है? ना? भगोड़े अरे हैं, फिरौती ले रहे हैं, भगोड़े हैं, अपहरण कर भाग रहे गए, हैं, भाग अपहरण गए, कर रहे हैं। भाग गए, चंपा कहाँ विश्वास भागे, केस में accused कहाँ है। भागे, कि- कहाँ कि- भागे? कि गौतम केस में आरसीपी accused सिंह है। इनके पार्टी के नेता है ना, आरसीपी सिंह, बेटी बिलाल जी। लिपि सिंह, पूरा परिवार भरे हुए हैं। सब आपके पास पर है। हाँ, भैया, पर हाँ, राजद तो अब- फ्रेम अब ही में हमको- नहीं है। अब हमको इनका लोड इसलिए नहीं इतना लेना है, बौखला बिहार का गए लोड हैं। नहीं ले रहा है। हम तेजस्वी आएंगे यादव मेन को पार्टियों प्रशांत जी ने पे चैलेंज जो दिया राजनीति है में है। कि कैलकुलेटर हो गया रख आपका, दीजिए। अब मैं बोल लूं। भाई, आरजेडी की मल्टीप्लाई तरफ से करने तो के लिए जनस्वराज 3 को करोड़ कह रहे हैं, हम इंटू इनका लोड 20,000। नहीं लेना है। 2 कैलकुलेटर करोड़ के सीरियस बाद पार्टी बता का लोड दीजिए, लेना है। यादव ठीक को तो है, जनता आप देख लोड ले। ले रहे हैं उनका, जफर साहब? कोई नहीं ले रहा है, कोई नहीं लेगा उनका। किस तरह से लड़ाई 2 करोड़ 79 लाख डेटा एनालिस्ट बताते हैं, परिवार कितने नहीं पर पता। आपने तो मना कर दिया कि आप जनसुराज का लोड नहीं ले रही हैं, आपके नहीं हिसाब से पार्टी ठीक है। मैं नहीं, जो लोड कह रही रही हूँ है, आपने आधे बोलने टाइम नहीं तो हम दिया। लोग के बारे मैंने में ये बोल रही कहा हैं। पूरा लोड ले खुद रही को हैं। डेटा हंसी एनालिस्ट ठिठोली बताते करने हैं से ना। बिहार नहीं ना बदलेगा भाई। आप लोग टाइप आकर कीजिए, हंसी ठिठोली चेक कर लिए, करिए, कुछ अंड-बंड बोल दिए। देखिए कि डेटा एनालिस्ट खुद को बताने वाले का डेटा कितना फर्जी है। डेटा ही बिहार चोरी में कर रहे 3 हैं ना, करोड़ अपहरण परिवार ना कर नहीं रहे है, हैं। 2 करोड़ अपहरण नहीं ना 89 कर रहे लाख हैं, है। रंगदारी नहीं ना कर रहे हैं, प्रशांत लड़की नहीं ना उठा किशोर रहे हैं, का रेप नहीं ना भाषा कर ही रहे रंगदारी हैं, वाला फिरौती है। नहीं ना ले रहे हैं, सब डेटा हम लोग ले ले रहे रहे हैं। हैं, सब और- जफर और साहब इनकी को बुद्धि include कर देखिए लेंगे। कि एक बात, डेटा लेने की एक जरूरत बात, नहीं है, एक डेटा बात, ऑनलाइन इतने अवेलेबल है यूथ मेरे यहाँ भाई। बैठे हुए हैं, डेटा अवेलेबल है इतने ऑनलाइन यूथ सबके लिए। बैठे हुए हैं, डेटा चोरी की जरूरत नहीं इतने है। यूथ हमें हैं, मौका दे दीजिए। हमको बस जरा एक बात बोलना जफर साहब है। के पास भी आ जाए जी। कौन युवा बिहार का ये जरा- नहीं जानना प्रियंका जी, चाहेगा कि 2 प्रियंका जी। घंटे का 11 करोड़ कैसे कमाया जाता है? स्कीम फिरौती बताइए, नहीं ना ले रहे स्कीम हैं। बताइए भाई, सबको, फिरौती सबको नहीं ना स्कीम ले रहे बताइए। हैं। प्रियंका जी, उनकी कमाई का हिसाब ले अपने लेंगे बुद्धि जरा। का ही कमा रहे हैं ना। नहीं, बुद्धि तो नहीं है, वो ऐसे ही बुद्धिलेस आदमी। ऐसे पूरे 5 ये साल बताएगा लड़ते प्रशांत को रहेंगे, बुद्धि नहीं है। जनता डिग्री के है बारे उनके में पास, चिंता नहीं रहेगी। डिग्री है ये उनके सब पास, जो है बाली कहाँ से अपना की बताइए? खजाना भरने नहीं वाले की है, अपने डिग्री नहीं बताएंगे, की कुछ हाल आपको कर रहे हैं। चिंता है पीके की कि भाई नहीं, वो नहीं आपके बताएंगे। वोट बैंक में डेंट कर सकते मुझे- हैं, बड़ा हमें वास्ट वोट कोई बैंक चिंता है। नहीं। क्योंकि आरजेडी का वोट बैंक बहुत ही एक अलग फिक्स वोट बैंक पैटर्न पे काम करता है। आपको देखिए, चिंता है, जब टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। जब जनता के बीच में काम करते रहे, ऐसे आपसी लड़ाई ना लड़ते रहे और जनता के बीच में जाके काम करेंगे तो विश्वास प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमें इस बात का विश्वास है कि हमें जनता के बीच में ही काम करना है। ये तू मैं करते रहे। लेकिन लोग बाग कह रहे हैं अगर इतना विश्वास था 20 साल के कामकाज पे, आपको इतना भरोसा है कि भाई 20 साल तो आपका था ना भाई, 20 साल में स्लेट साफ हो जाने चाहिए। 20 साल पहले का जंगल राज आप क्यों याद दिलाते हैं?
नंबर दूसरी बात, 6 महीने पहले आप लोगों ने मतलब महिला रोजगार के नाम पे 10,000 रुपए खाते में, 1,000 रुपए वृद्धा पेंशन बढ़ा दी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया, डोमिसाइल नीति लागू कर दी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर आए आप जो लगता है कि भाई चुनाव के लिए लुभाने नहीं, के मैं लिए एक बात बताइए, सरकार चुनी हुई है ना, 5 साल सरकार को मिलता है और जो भी किया बजटरी प्रोविजन के साथ किया। कोई ऐसा तो नहीं कि अनाउंसमेंट कर दिया कि हर घर परिवार के हाउस होल्ड को एक जॉब देंगे। कैलकुलेशन पूछा उनसे कितना लाख करोड़ देना पड़ेगा, क्या उतना बजट है? उस बात के लिए बजट हमने तो 10,000 रुपया दिया है, बाकी लोन मिलेगा। और ये सपोर्ट है, सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता को चुनी हुई सरकार का कर्तव्य है 5 साल के अंदर जो भी फैसले ले वेलफेयर स्कीम के लेना ही चाहिए। ये उसका कर्तव्य है और उस कर्तव्य को निभा रहे हैं। यानी 6 महीने पहले लेने चाहिए ताकि याद रहे, मेमोरी में शार्प रहे और वोट बैंक के लिए जब वोट डालने जाएं तो थोड़ा फ्रेश। मैं एक सवाल पूछता हूं आपके माध्यम से, जनता से पूछता हूं, और यहाँ पर आरजेडी की प्रवक्ता भी हैं, मेरी छोटी बहन प्रियंका भारती जी, उनसे पूछता हूं कि क्या तेजस्वी यादव से पूछ लिया आपने कैलकुलेशन? क्या बिहार के जो बजट है, जो लालू यादव 23,000 छोड़ के गए थे, आज 3.17 लाख करोड़ का है। क्या कैलकुलेशन किया कि कितने लाख करोड़ जो है, जो अनाउंसमेंट किया है, उसकी जरूरत सरकार के खजाने इतने बड़े हैं? मैं बताती हूँ। या कहां से लाएंगे? या फिर अपना जो चोरी किया हुआ माल जितना भी दबोचा है माल, क्या उस माल को क्या जनता में के बीच में ला के देंगे? ये जरा सवाल है। इसका जवाब मैं प्रियंका से लूंगी, लेकिन अनुप्रिया जी जरा ये बताइए कि जब बार बार जंगल राज की बात दिलाई जाती है कि भाई अगर तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, या लालू का राज ऐसा था, 20 साल बहुत अच्छा वक्त होता है, 2 दशक आप सत्ता पे काबिज रहते हैं, जिसमें से केंद्र में भी आपकी सरकार रहती है, अच्छा टाइम है। अभी भी क्या आपको लगता है कि आपको याद दिलाने की जरूरत है बनस्पत इसकी कि आप अपने काम गिनवाइए ना, कि आपने कितना अच्छा किया कि हमें वोट दीजिए? माइक में कुछ इशू है जी? आप ये माइक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमने जो काम किया है और उस आंकड़ों को शायद विपक्ष सुन नहीं पाता है। अच्छा, आंकड़े यह है कि बिहार में जिस तरह से महिलाएं सशक्तिकरण के एक पौधान पे है, जहां बिहार के विकास में अपनी भागीदारी तय कर रही है, वो अपने परिवार को चला रही है, अपने राज्य को चला रही है। साथ ही साथ इस बिहार की बेटियां जो कभी शिक्षा के लिए सोच भी नहीं सकती थी, जिनकी स्मिता ही खतरे में थी, जो परिवार ही खतरे में था, आज वो बेटियां सुरक्षित हैं। तो हम बात करेंगे ना, लेकिन विपक्ष सुन नहीं पाता है। लेकिन विपक्ष के लिए आसान जरूर है। एनसीआरबी के कुछ आंकड़े प्रियंका जी ने भी दिए हैं भाई लॉ एंड ऑर्डर के, वो भी सुन लीजिए जरा। ऐसा नहीं है ना? हाँ, मैं उनके अपने एक आंकड़े हैं और उस एनसीआरबी के उनके अपने नहीं है, उनके अपने आंकड़े हैं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो 17 महीने में कहती है कि हमने नियुक्ति पत्र बांटा, और आप पूरे 20 साल के शासनकाल पे वो सवाल उठाती हैं, अरे कौन सा उप मुख्यमंत्री किसी को नौकरी देता है भाई? और नियुक्ति पत्र बांटने में, वैकेंसी अनाउंस करने में बहुत अंतर होता है। ये साउंड करता है कि 9वीं फेल का जो नेता है उसको समझ में ही नहीं आता है कि नौकरी बांटना और वैकेंसी अनाउंसमेंट करने में क्या अंतर होता है। दूसरी बात आप पूछिए, बिहार में क्या बदला है? बिहार के हर परिवार को हमने सुरक्षा दिया है। हमने बताया है कि लॉ एंड ऑर्डर है, आपका परिवार और आप सुरक्षित है। हमने बताया है कि हर परिवार का बच्चा जो है यहाँ बिहार में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। हमने बताया है कि आप पटना से अब आपकी दूरी बहुत दूर नहीं है। हमने बताया है कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। अब हम बिहार को वहां लाके खड़ा किए हैं जहां पे बिहारी होना पे हमें गर्व होता है, जहां पे एक एक बच्चा शिक्षा के लिए आज जागरूक है, और बिहार का बच्चा कम से कम ये कह पा रहा है कि हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, है, एक दशक था कि जहां बिहार का युवा सिर्फ लाठी पकड़ता था, जहां बिहार का युवा को ऐसा कहा गया कि आप चारा चलाइए, आप जानवरों को इतना अच्छा कर दिया है चलाइए। आपने, सुनिए ना, इतना अच्छा कर दिया है तो एक बात सुनिए ना, ये 101 पे कैसे आ गए? मतलब आप तो इतना अच्छा काम किए नीतीश जी, इतना सब कुछ कहे, बड़का भाई की भूमिका में रहना था, ये बराबरी पर कैसे आ गए? और अभी तो ये भी सवाल उठ रहा है कि चेहरा नीतीश जी होंगे क्या चुनाव अगर जीत गए तो? उस पर भी कंफ्यूजन है। 14 जो सवाल आपको शायद विपक्ष से पूछना चाहिए था, नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं आपके घर में क्या चल रहा है। हम बता रहे 14 नवंबर वो डेट आप लोग मेंशन कर लीजिए, जब जनमत जो होगा वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे होगा, जब आधी आबादी तय कर रही होगी कि 6 तारीख को और 11 तारीख को वोट की लाइन में खड़े होकर के, क्योंकि बिहार की महिला, क्योंकि मैं रिसेंट की बात नहीं, हमने कह दिया, चलिए आप एक बार को मान भी लिया कि जनमत नीतीश जी के फेवर में होगा, वो तो 14 को पता चलेगा। आप जो कह रही हैं उसको यकीन भी कर लें, सीएम नीतीश जी ही होंगे।
आपको अगर कुछ शक है तो मुझे नहीं, लगता है शक जिस दिन हमें नहीं, शपथ अमित ग्रहण शाह जी होगा का उस दिन आप बयान आइएगा आया, फिर जब जितन नीतीश राम कुमार जी मांझी कह रहे होंगे कि बिहार में 2 दशकों के बाद भी और बिहार की जनता ने नीतीश जो कुमार जी तो 2020 में अपना आखिरी चुनाव भी बता रहे थे एक सभा में। मुख्यमंत्री होंगे। मुझे लगता है कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा नारा नहीं है ना, ये बिहार की जनता कह रही है कि सुशासन की सरकार चाहिए, नीतीश कुमार ठीक चाहिए, है। रोजगार चाहिए, नीतीश कुमार जी चाहिए। और यह नहीं, आपको वो मैं confusion आपके जब मंच आपको पे एक भी पता है कहाँ अनाउंसमेंट से कर हो दूं गया। नहीं, कि देखिए, मैं कोई जवाब दे confusion दूं? नहीं है। जब दोनों लोग मैं आपसे समझ आऊंगी कि आपको एक मैं अनाउंसमेंट कर दूं आपके चैनल पे कि जब आपको पता होगा कि बिहार में नीतीश कुमार जी के चेहरे पे एनडीए जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और सभी लोग हमारे जितने दल हैं वो मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण में होंगे और आप भी उसका और coverage मुख्यमंत्री करते जी रहेंगे। नीतीश कुमार नीतीश होंगे। कुमार होंगे, मैं कह रही हूँ, हमारे सहयोगी दल कह रहे हैं। अब मैं कि जवाब दे बिहार दूं? की अमित जनता शाह कह जी ने रही है। कुछ कहा और उसके बाद जितन राम मांझी ने कहा कि भाई जो बोल रहे हैं जफर अधिकारी जी की से बोल पूछे रहे ना हैं। रहेंगे। अमित शाह जी ने हाँ, क्या वही नहीं, अमित शाह जी ने क्या कहा? सही तो कहा उन्होंने, कहा कि चुनाव भाई के बाद। प्रोसेस एक बताया उन्होंने कैसे प्रोसेस होता है, वो तो ठीक है, लेकिन हम पूरे तौर से उन्होंने ये भी कहा कि हम उन्हीं की अगुवाई में लड़ाई कर रहे हैं, वही हमारे नेता है और वही नेता रहेंगे, इसमें कहाँ गलती? ठीक है, मतलब नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे अगर जीते तो कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन देखिए, नहीं है। अमित शाह जी कल ही बोले उन्होंने- एक 10 सेकंड नहीं और है, ले नहीं लेता हूँ, पता 10 है। सेकंड और ले लेता हूँ। देखिए ये सब कंफ्यूजन उस खेमे में है जहां पर से आप अभी भी, मैं तो देखिए इनके सामने खड़ा होकर बिल्कुल अपनी आवाज पूरी ताकत से बोल रहा हूं कि भाई नीतीश कुमार जी की वही मेरे नेता हैं, उन्हीं के नेता में इंडिया पूरी लड़ाई करी नेता हैं, नहीं, और मुख्यमंत्री उन्हीं का के चेहरा अगुवाई में नहीं। सब सरकार बनेगी। लेकिन क्या ये कह सकती हैं कि तेजस्वी यादव अमित के शाह अलावा जी- ये अनाउंस करे कोई बिल्कुल, कांग्रेस का कर प्रियंका दे? जी। अभी तक राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, ये बात तो सच है ना कि देखिए बड़ा दल दिखाते हुए तेजस्वी जी ने भरे मंच से कहा कि राहुल जी पीएम होने चाहिए, लेकिन राहुल जी के मुंह से एक बार भी नहीं निकल रहा है निकला। कि तेजस्वी जी सीएम होने चाहिए निकला। और ना औपचारिक तौर पर उन्हें उन्होंने चेहरा कहा बना रहे हैं। उन्होंने कहा अगर बंद कमरे में अगर कहा। नहीं खुल करके कहा, आप लोग सुने तेजस्वी नहीं जी क्या? के सब बोले लोग कि कहा। भाजपैया 25-50 का- सब, तेजस्वी जी के भाजपैया सब लोग कहा सब, था। देखिए वो लोग बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, सुन भी नहीं नहीं, सकते हैं, सुन- इतनी आप- दिक्कत है। आपने जो भाई, बोला, आप यार, सुनने प्रियंका नहीं दे सुनना रहे चाहती थे। है। ये भाजपैया सब वोट प्रियंका चोरी जी। नहीं किया होता तो 2020 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। राहुल गांधी के शब्द हैं। दूसरी बात, जब अनुप्रिया जी कहते हैं नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जाएंगे, कोई देख पा रहा है कि नीतीश कुमार जी को कहाँ है कि चेहरा पर जाएंगे? जाने के लिए देखा चेहरा क्या? भी तो देखना चाहिए। अरे नहीं तीसरी देखा बात, क्या? आज अमित शाह ने अमित शाह जी खुद ने बोला, बोला, देख लीजिए, कल ही का देखते हैं। स्टेटमेंट है, अरे अमित कल शाह जी ने statement खुद है कहा मुख्यमंत्री जी, चुनाव प्रियंका के जी। बाद देखेंगे कौन होगा मुख्यमंत्री। दिल्ली और नेता पटना बोलेंगे की जफर दूरी- इस्लाम जी, दिल्ली लेकिन से मुख्यमंत्री पटना का की चेहरा चौड़ा कहीं नहीं नहीं है। मानेंगे। देखिए, ये अब तो देखिए, मान लिया important इन्होंने। बात- जनता की बात बीच बिहार में की होनी प्रियंका जी, चाहिए, आप देख नहीं बात पा रही बिहार थी की क्या? तस्वीर की होनी चाहिए, आप बात देखिए, बिहार की क्या? तकदीर की होनी एक चाहिए। मिनट, कहा एक कि मिनट। मैंने सवाल पूछती है आप यार, तेजस्वी उनसे जी सवाल हैं। पूछती है, 243 एक और सवाल होता है, परिवार हम भी जवाब दे और दें। नीतीश आप कुमार जवाब जी दिया, बिहार मैंने की सुना जनता नहीं, आपने एक- कहा, एक- एक- औपचारिक तौर पर महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी को क्यों नहीं अनाउंस कर देते? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। बिहार की मिट्टी का कण कण जानता है कि अगर कोई उसको लीड कर सकता है तो वो तेजस्वी यादव है। बोलने की किसी को जमीन जरूरत छीन ही नहीं सकता है। है। दूसरी कण बात, कण डरता क्योंकि है कि ये लोग जमीन बार चला बार जाएगा। परिवार पर आते हैं, एक सवाल हम पूछ रहे हैं, मंजू वर्मा याद है आपको? हमारा जमीन मंजू वर्मा चला नहीं याद है? जाएगा। मुजफ्फरपुर एक 10 बालिका सेकंड दे गृह कांड दीजिए के जरा। समय में सामाजिक कल्याण मंत्री जो थी, उसके बिटवा को टिकट दे करके नीतीश बाबू आगे बढ़वा रहे हैं। आरके सिंह जो बीजेपी के चारा मंत्री चोर रह अपना चुके बिटवा हैं, को मुख्यमंत्री देख लीजिए, बनाने देख के लिए लीजिए, लगा बोलने हुआ भी है। नहीं दे रही है, अरे बोलने भाई, भी नहीं जो दे रही चारा खा जा रहा है, आरके जो जमीन सिंह लूट जी, जा रहा है, आरके उसका सिंह बिटवा जी, बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए, बड़ा ताज्जुब ये है चारा मेरे में खाना तो। वाली भाषा संजय झा प्राइवेट लिमिटेड वाली जेडीयू की अरे नीतीश भाई, कुमार जी की तो नहीं हो चारा सकती है। किसी अब प्राइवेट दूसरी लिमिटेड बात, ने नहीं झेला है। दूसरी बात, ये दूसरी बिहार बात, की- आरके बिहार की सिंह ने जनता कहा, छोड़िए, बिहार का जानवर भी डर गया आरके सिंह कि ने ऐसा कहा, मुख्यमंत्री जो अरे जनता भाई, की भी वो चाहती है कमाई खा रहा मुझे है और पीछ जानवर करना, का हम बेचारा नहीं खा रहा होंगे। है। तू तो हम बिहार के लिए लड़ेंगे। जी, अब 10 सुन सेकंड लीजिए, रखो, क्योंकि सुन दोनों की बोलने आदत नहीं नहीं दे रहे है, हैं। बोलिए, 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 प्रियंका जी को बोलिए, बोलने बोलिए, की आवाज बोलिए, अच्छा पहले लगता चुप है। करवाइए। सच सुनना मुश्किल है अनुप्रिया जी, प्रियंका जी। उन्होंने सच अपने- सुन लीजिए। अनुप्रिया जी वो कह रही हैं कि भाई तेजस्वी का औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा, उन्होंने तो मान लिया 243 इनकी बातों अच्छा, मैं में एक सवाल बोल रही है पूछूं? सच सच सच। अभी बार-बार इनकी- ये कह रही थी देखिए, प्रियंका जी, जफर प्रियंका जी, एक बोलने सेकंड, तो दीजिए, एक सेकंड। नहीं बोलने दीजिएगा, आपकी हम चल बात- रहे हैं, आपकी आपकी बोलिए, हम बात- चल बात जाते है हैं, प्रियंका जी, बोलिए, हम रुकिए, चल जाते आपसी हैं। की बात कर रहा हूँ कि बार-बार ये कह रही है, देखेंगे इलेक्शन के बाद कि किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, नीतीश कुमार को बनाते हैं, किसी को हम कह रहे हैं तो हमारी बात पे यकीन भी नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम इस पूरे बातों में इस बात को तस्लीम कर लिया, मान लिया कि भाई एनडीए की सरकार बनेगी, हम हार रहे हैं, अब नीतीश जी को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, ये पूछ रही है, मतलब इससे समझ आ रहा है जमीन अब इनकी मैं बोल दूं, खत्म दोनों है, लोग हारने बोल वाली है। बस रुक जाइए, आपको बोलने मैं दीजिए, खिलाड़ी है मैदान आपको में। सब बोलने दिए, पहले एक मिनट, 30 सेकंड बोलने दीजिए आप, उसके विचार बाद कर हम लीजिए बोलेंगे। प्रियंका जी, उसके बाद कर तो अब लिया पहले- है, अब पहले बोलने मान भी दीजिए, लीजिए। अब पहले अरे बोलने बड़प्पन दीजिए। दिखाइए आप सब लोग, एनडीए नंबर पे आने इनको बोलने दीजिए। एनडीए, दीजिए। थैंक अच्छा, यू, इन्हीं को बोलने थैंक दें। यू।
एनडीए की बातों आप में बोले, ये बोले कि बीजेपी इसलिए बता रहा हूं कि अगर बीजेपी और TRP का जेडीयू की खत्म हो बातों गया हो, में TRP का बीजेपी तो के बिहार की जनता नहीं का बिल्कुल विकास के उन्हीं बारे का में बात कर रहे हैं। कम से कम प्रियंका जी बीजेपी जेडीयू बोल भी रही है, लेकिन ये आरजेडी कांग्रेस साथ में बोल भी नहीं पा रही है। अच्छा रुकिए रुकिए, अब जरा क्योंकि जन इनके स्वराज को नेता मौका तय दे नहीं दें। कर पा रहे, जब इनकी सर ये नीयत तय नहीं हो बताइए, रही है। आप ही कम से कम अपना नेता का चेहरा आगे करके चल लेते, बता आपके यहाँ तो रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं था इनके ना? वाले तो भाग एकदम खड़े आगे हुए कर रहे हैं। देखिए ये जनता जो बैठी हुई है, जो आपको देख रही है, वो इतना बुर्बक नहीं है। वो तो देख रही है कि तीनों पार्टी 40 साल से तो यही लोग सरकार में है। बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मोदी जी का रिपोर्ट है, उसमें नंबर 1 पर है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब स्वास्थ्य। अब मैं आपको शिक्षा- टोकूं? अरे रुको यार, टोकूं? दीदी, आप रुको। मुझे टोक रहे थे ना भैया, भैया हमको टोक रहे थे ना, तो तब आप हम ही बोल रहे हो टोके हैं, सबसे हम पहले। टोके देख हैं, ली- या तो हम आपको टोके TRP हैं। चलाना है, बुर्बक है क्या अब मैं पब्लिक? आप बुर्बक अरे हैं, बहन पर रुको पब्लिक यार, नहीं, बहन बिहारी रुको। बिहारी बुर्बक थी, आप मल्टी बुर्बक हैं। डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार नंबर 1 पर है। उसमें बोलने शिक्षा, दीजिएगा। कितना बोलिए स्वास्थ्य बोलने नहीं दे रहे और कोई। स्टैंडर्ड ऑफ बड़ी लिविंग ज्यादा में है सबसे प्रियंका जी। नीचे है। 40 साल से ये दोनों पार्टी, अभी अगर प्रशांत नीतीश जी किशोर हाथ पैसा बढ़ा कमाने दे, गए थे। नीतीश जी हाथ बढ़ा दे तो पैसा कमाने तेजस्वी गए जी थे। को नीतीश जी महापुरुष कहाँ से इतना पैसा लगेंगे लाए? और बिहार स्कॉटलैंड लगने लग जाएगा अभी लगेगा 2 मिनट में। तेजस्वी जी मैं आएंगे, ये कह रहा बनेगा हूं, मैं ये बनेगा। कह रहा हूं कि आपको आप लोग एक भरोसा बार- ही नहीं है कि बिहार स्कॉटलैंड बन सकता है। हंसी नहीं भैया, ठिठोली अब मत करो, आप रुकिए, हंसी अब ठिठोली आप मत करो। रुकिए। हंसी बिहार ठिठोली करके स्कॉटलैंड बिहार तभी को बर्बाद बनेगा, कर दिया है। बिहार रेप, स्कॉटलैंड तभी अपहरण, बनेगा जब अत्याचार तेजस्वी करके बिहार को यादव बर्बाद आएंगे। कर दिया आप लोग बर्बाद है। कर दिए, नौवीं फेल आप लोग कर नहीं दिए। करो, जो कि बिहार को 12वीं का डिग्री है। मैं आखिर एक ये बता सवाल, रहा हूं, डिग्री 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 पहली पूछिए बार इनसे कहा है बिहार में प्रशांत किशोर के है। बारे अरे में भाई, डिग्री। बाहुबली को नहीं, देना है कि अपने जिले के सबसे अच्छे डॉक्टर को देना है। सुनिए, एक मिनट, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी की भाजपा से डर ये के लोग तो लालू को- जाएंगे, लालू तेजस्वी से डर यादव के ही भाजपा मुख्यमंत्री को होंगे, इसका लिखवा समय लीजिए, खत्म हो गया है लिखवा लीजिए, और ये लिखवा हंसी लीजिए, ठिठोली लिखवा जिंदगी भर लीजिए, करते रहेंगे। लिखवा लीजिए। जारी रहेगा। 10 सेकंड।